हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 161 से लेकर 165 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि यूनो जो होता है वो घुटनों पर बैठा होता है और एल्काडोरा भी होता है। और यूनो जो होता है वो सारी चीजों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से गोल्डन डॉन के जो लोग हैं अब उसको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और सब लोग काफी अच्छे तरीके से उसके साथ घुल मिल गए हैं। और जब ये वाइस कैप्टन बनता है तो उसके बाद तो सब लोग इसके गुलामी बन चुके हैं लगभग। करंट सीन आता है देखने के लिए मिलता है, चारों तरफ लाशें बिछी होती है। यूनो जो होता है इस चीज को देखकर शॉक्ड हो चुका होता है। तो भी जो सामने डार्क डिसाइपल होता है जिसका नाम है गॉडरॉक, वो कह रहा होता है कि अच्छा तू भी यहाँ पर कीड़े मकोड़े आ जा। इधर से यूनो जो होता है वो फाइट करने के तैयार हो जाता है और उधर से गॉडरॉक जो होता है वो पत्थरों की बारिश कर देता है। यूनो जो होता है वो इधर उधर डॉच कर रहा होता है मानसवन का इस्तेमाल करके और साथ ही साथ अपने लोगों को भी बचा रहा होता है। गॉडरॉक इसे देख के कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, अब तो मजा आएगा तेरे से और ज्यादा फाइट करने में। तो भी गॉडरॉक जो होता है उसके ऊपर चार्ज कर देता है। यूनो जो होता है इधर उधर भाग रहा होता है और गॉडरॉक बता रहा होता है कि हम लोग डेविल डिसाइपल्स हैं, हम डार्क ट्रेडर्स भी हैं, हम बहुत ज्यादा ताकतवर है, तू हम लोगों के सामने नहीं जीत पाएगा लड़के। लेकिन हम देखते हैं यूनो जो होता है अपने विंड ब्लेड्स को निकाल लेता है और एक फटका देता है बहुत ही खतरनाक वाला। लेकिन गॉडरॉक जो होता है उसको रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास डीमन पावर है, तुम मुझे नहीं हरा सकता किसी भी कीमत पर। लेकिन यूनो जो होता है अपने ब्लेड को और तेज करता चला जाता और उसको बीच में से काट कर रख देता, मतलब दो हिस्से कर देता है उसकी बॉडी के। इधर से फिर सीन आता है, हम कार्लोस को देख रहे होते हैं जो कि चारों तरफ आयरन वॉल बना रखा होता है और उसके साथ उसके मेंबर्स भी होते हैं। तभी उनके ऊपर एक बंदा हमला करता है जो कि नाम है फॉयल और वो भी डार्क डिसाइपल का बंदा है। और ये जो है ये फॉग मिस इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक नहीं हो सकता। किसी भी फिजिकल अटैक से ये इजीली बच सकता है या इसके आर पार चला जाएगा। ये लगातार हमारे बंदों पे हमले कर रहा होता है लेकिन हमारे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। यहाँ तक कि जो डायरेक्शन मैनिपुलेशन है वो भी कुछ नहीं कर पा रही होती और वो कह रही होती कि मैं तो एल्फ के लेवल तक पहुंच चुकी हूँ जो एल्फ वाला था, लेकिन अभी मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो है वो पहले से ही स्टेज 0 के मेंबर्स हैं और ये लोग जो है ये स्टेज 1 और 2 के हैं, या तो बस यूनो को बोला जाए तो आर्केड लेवल पर होगा वो। यहाँ पर हम देखते हैं कालूस की बैंड पूरी तरीके से बच चुकी होती है क्योंकि चारों तरफ से उनके ऊपर ब्लास्ट होने स्टार्ट हो चुके होते हैं। लेकिन कालूस जो होता है वो हार मारने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तभी हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से विंड महसूस होती है और वो होता है यूनो। और इसका नेचुरल एनिमी ही यूनो है, केवल यूनो ही उसको खत्म कर सकता है मिस्ट से। तो भी हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन मैनिपुलेटर है वो आती है और डायरेक्शन मैनिपुलेट करके उसके सारे फिस्ट और या फिर बोले स्मोक को ऊपर की तरफ कर देती है और यहीं पर तभी कालो उसको खुला एंड मिल जाता है और वो कह रहा था कि मैंने इतने पुशअप पुलअप और पूरी ताकत लगाई है, मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। और वो ड्रिल करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो फटका इतना तगड़ा लगता है उस बंदे को क्योंकि उसका मिस्ट खत्म हो चुका है जिसकी वजह से अब वो फिजिकली अटैक ले सकता है। तो वो खत्म हो चुका होता है। हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि सबके सब ठीक तो है ना। यहाँ पर हम देखते हैं बेला जो होती है अपनी तारीफ कर रही होती है, ये सब बातें कर रही होती है। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि कैप्टन वेंजर्स कहाँ है। तभी हम देखते हैं ऊपर से पत्थरों की बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, दीवार टूट चुकी होती है और हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जेनोन ने कैप्टन वेंजर्स को यहाँ पर अपने बॉल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके पकड़ लिया होता है। और वो कह रहा था कि ओह तुम लोग अभी भी जिंदा हो और तुमने मेरे डिसाइपल्स को हरा दिया, काफी बड़ी बात है। तभी यहाँ पर यूनो जो होता है इसको देखते उसको महसूस होता है कि ये ओरा तो स्प्रेड करने वाले का ही है। तभी उसको पता चल जाता है कि ये वही है जिसके यूनो के माँ बाप को मारा है। तभी वो लोग तैयार हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। यूनो जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है, लेकिन हम लोगों को ये मिलता है कि यूनो के जिस ब्लेड ने उस बंदे को 2 हिस्सों में कर देता है गॉडरॉक को, यहाँ पर इस बंदे के सामने टिक भी नहीं पा रहा होता। यूनो पूरी ताकत से अपने विंड को स्पीड में कर देता है, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं उसकी बोन जो होते हैं वो टूट रही होती है लेकिन वो तुरंत जो रीजनरेट कर लेता है। तभी यहाँ पर जो जेनोन होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा तेरी और मेरी पावर के बीच में गैप। 50% ऑफ डार्क पावर, और डार्क पावर का एक बार में इस्तेमाल करते ही हम देखने मिलता है सब कुछ खत्म हो जाता है। शाम होती है, हम देखने मिलता है कि रेल्फा जो होता है वो यहाँ पर टूटी हुई झाड़ू के ऊपर चढ़ता हुआ और रिंगता हुआ आ रहा होता है। और दिन मिलता है गोल्डन डॉन का जो हेडक्वार्टर होता है पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। वो आगे की तरफ आता है तो देखने के लिए मिलता है कि उसे यूनो की किताब मिलती है जो कि बुरी तरीके से फटी पड़ी होती है। तो भी हम देखते हैं बेला जो होती है वो रो रही होती है और यूनो की छाती के अंदर बोन घुसी होती है। बेला रोए रोए जा रही होती है और उसके पंख टूट टूट के जा रहे हैं। इसका मतलब यूनो सही में धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और यहाँ पर रेफल जो होता है वो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इस तरीके से खात्मा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि नीचे से अचानक से रोशनी आने लगती है ग्रीन ग्रीन और हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड ट्री मैजिक है जो कि कैप्टन विलियम का है। और यहाँ पर हम देखने मिलता है कि उस सारे बंदों की पावरों को वापस रिकवरी कर स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यूनो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलता है। बेला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हम देखने मिलता है कि हमारे बाकी जो गोल्डन डॉन के मेंबर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलते हैं और धीरे धीरे करके खड़े होते हैं। सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं एल्काडोरा भी यहाँ पर होता है और कैप्टन विलियम के मास्क को देख रहा होता है। तभी पता चलता है कि बहुत सारे गोल्डन डॉन के मेंबर जो होते हैं वो मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि जो हमेशा खाना खाता रहता है, जो बहुत क्यूट बनता था इन लोगों के अंदर, वो भी मारा जा चुका है। यूनो इस चीज को देख के बिल्कुल टूट जाता है, वो पागल हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, यहाँ पर रोने लगता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जैनन होता है और वो कह रहा होता है कि इंसान हमेशा लालच, डिप्रेशन, हेटरेट इन्हीं के अंदर रहता है और इसको बढ़ाने के लिए और भी लोग चाहिए होते हैं। कैप्टन यामी, मैं आ रहा हूँ। सीन बदलता हम देखते हैं कि वेनिसा जो होती है वो आ चुकी होती है हार्ट किंगडम के पास। इधर से सीन आता है, हम देखते हैं चबी जो होती है वो खा खा के काफी ज्यादा फूल चुकी होती है और हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब यहीं पे होते हैं। तभी मिमोसा वगैरह पूछते हैं कि आस्था और फिनल कहाँ है, तो बताया जाता है कि वो हेडक्वार्टर गए हैं ब्लैक बुल के, जल्दी वापस आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो सारे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी लक जो होता है वो फाइट करने के लिए कहने लगता है लियो से, तो लियो भी कहने लगता है ठीक है। ये दोनों हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए तैयार और वो कह रहे होते हैं कि हमें और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसी तरीके से बात चली रही होती है, तभी हम देखते हैं चबी को यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और जैसे ही उसको महसूस होता है हम देखते हैं गाजा को भी कुछ महसूस होता है और यहाँ पर उडिन को भी तभी महसूस होता है कि वो लोग घुस चुके हैं। हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं कौन, तो यहाँ पर बताया जाता है कि वेनेसा और उसके डिसाइपल्स यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर कहते हैं कि मैक्यूला, तो नोइले भी तैयार। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि डार्क डिसाइपल्स यहाँ पर आ चुके होते हैं वेनिका के साथ और यहाँ पर अपने ही डिसाइपल को वो पीट रही होती है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब आएगा ना मजा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि आस्था और फिनल जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं हेडक्वार्टर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेनेसा, ग्रे और गोशे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि बाकी सब लोग कहाँ हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है कि कैप्टन जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए बाहर के गए हुए हैं और हम लोग यहीं पर बस ऐसे ही खा पी रहे हैं। तो वो कहते हैं अच्छी अच्छी बात है और फिर बोलते हैं कि गोडोन नहीं आया अभी तक, तो कहते हैं कि नहीं। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है गोडोन जो होता है वो अभी भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है और उसकी माँ बाप जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये खाना खा ले, और भाई उसमें अच्छे बच्चे आंखें पाखे पता नहीं आत आतड़ी सब दे रखे इतना अजीब सा खाना है। वो कह रहे थे कि ये हमें मिला था पहली बार जब हम डेट पे थे। इधर से फिर हम देखने मिलता है कि हेनरी भी जो होता है काफी ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है ना यहाँ पर, इस वजह से। तभी हम देखते हैं कि बाहर कोई खिड़की के बाहर खड़ा होता है, हेनरी को ये महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि पूरा हेडक्वार्टर आसमान में उठ रहा होता है और यहाँ पर तभी वो बंदा देखने मिलता है जो होता है डांटे। यहाँ पर तभी वेनेसा जो होती है अपनी कैट को भेज देती है बाहर की तरफ और यहाँ पर ब्लैक होल रेंजिंग बन जाता है। यहाँ पर गोशे भी अपनी आंखें खोल लेता है और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुके होते हैं। और जैसे ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं हम देखते हैं डांडे जो होता है वो देखता है यहाँ पर आस्था तेजी से निकल गया था उसके ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पर तभी डंडे जो होता है वो आस्था को साइड में पटक देता है और हम देखने मिलता है कि वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन कर सकता है और यहाँ पर ग्रेविटी मैनिपुलेशन करने की वजह से वो हेडक्वार्टर को चकनाचूर करता है, आगे की तरफ निकलता है और कहता है कि यामी कहाँ है, तो बताया जाता है कि यामी नहीं है। तभी वो कह रही थी ओह इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, अच्छा तेरे पास ही है ये कैट पावर जो कि रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तू मेरी अब वुमेन बनेगी, मतलब मेरी वाइफ बनेगी कहने का मतलब उसका। तभी आस्था पीछे से आके हमला करना स्टार्ट कर देता है। आस्था अपने डीमन फॉर्म में होता है तो वो कहता है कि ओह यहाँ पर भी एक डीमन है, काफी अच्छी पावर है लेकिन इतनी भी नहीं कि जो मेरे सामने टिक सके। तो भी गोशे जो होता है वो ऊपर के जाता है और अपने रिफ्लेक्शन आइज खोल के काफी सारे आस्था बना के यहाँ पर ब्लैक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं डांटे ये सारी चीजें देख रहा होता है लेकिन उसका ग्रेविटी मैनिपुलेशन ताकत इतना ज्यादा है कि यहाँ पर आस्था कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तो भी आस्था को जमीन में लाता और कह रहा होता कि अच्छा है लेकिन इतना भी नहीं कि तू हमें कुछ कर सके, तू कैप्टन लेवल पे हो सकता है लेकिन आर्किड लेवल पे नहीं, मुझे नहीं लगता। और आज तक के मुंह पे पैर ही पैर मार जा रहा होता है। तभी सामने गोशे भी आ चुका था, डांटे कह रहा था कि अबे तुम जैसे कीड़ मकोड़े की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कैप्टन यामी कहाँ है, मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि वो है मेरा प्यार। आस्था कहता है कौन है तू कुत्ते, और यहाँ पे बहुत गाली दे रहा होता है। हमें पता चलता है कि आस्था को मारने वाला होता है जान से, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं रियलिटी मैनिपुलेट कर लेती है वेनिसा और जिसकी वजह से वो बच जाता है। तो भी वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो अपनी पावर बढ़ानी होगी 40%, और जैसे ही वो 40% पर प्लस करता है हम देखने मिलता है कि वेनिसा का जो रियलिटी मैनिपुलेशन कैट है वो खत्म हो जाता है। इस जैसे हेनरी की हालत काफी ज्यादा खराब। तभी वो कह रहा था कि अच्छा तुम सब लोग अब बाहर आओ, एक चुटकी बजाता और सारे बंदे जो होते हैं वो ग्रेविटी उनके ऊपर काम नहीं कर रही होती और सब बाहर आते हैं। तभी एक पत्थर निकालता और एक चुटकी बजाता, हम देखते वो तलवार बन जाती और कहता है कि किसको मारूं किसको मारूं। आस्था उसे रोक रहा होता है नहीं नहीं नहीं, लेकिन तभी हम देखते वो चुटकी बजाता और गोशे को खत्म कर देता है क्योंकि जो ग्रे है वो भी लड़की है तो वो कह रहा था कि ये भी मेरी बनेगी। इधर से हम देखते आस्था आग बबूला हो चुका होता और वो अपने एक खतरनाक डीमन फॉर्म में आ चुका, उसका डीमन फॉर्म जो होता और भी ज्यादा कंट्रोल से बाहर जा चुका है। डांटे कह रहा होता कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। तभी हम देखते आस्था की स्पीड बढ़ चुकी होती है, पावर भी बढ़ चुकी है और वो अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम लोगों को मिलता है डांटे को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी डांटे जो अपने अंदर डीमन है उससे बात कर रहा होता और उसका नाम है लेसिफरो, और वो कह रहा था कि ये कैसा लग रहा है तुझे, तो कहता कि ये तो मुझे जाना पहचाना लग नहीं रहा, बड़ा कमजोर होगा डीमन इसका। तो वो कहता है अच्छा। हम देखते हैं आस्था जो होता है अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करके सीधा हमले करने स्टार्ट करती है बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। और गोशे जो होता है वो ब्लेड को यहाँ पर लेकर मरा पड़ा होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। यहाँ पर ग्रे जो होता है वो रोने पे लगा होता है और कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इधर से हम देखने मिलता है डांटे जो होता है आस्था को खत्म करने वाला होता है, लेकिन आस्था जो होता है वो लट्टू की तरह घूमता और तेजी से आगे की तरफ जाता और एक ब्लेड से उसके मुंह को काट देता और कहता कि मजा आया ना। डांटे इसे कहता है तुझे तो अब इसकी भरपाई करनी पड़ेगी लड़के, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में डांटे कहते हैं अब तुझे भरपाई करनी पड़ेगी लड़के, और भाई आस्था को उठा के घुमा के दिमाग में जमीन में ऊपर नीचे पटक पटक के मारता रहता बहुत बुरी तरीके से। इधर से ग्रे कह रहा था कि काश में कुछ कर पाता। तभी फ्लैशबैक आता है, हम लोगों को देख मिलता है ग्रे जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है, मतलब लड़की है तो, और उसकी 2 बहनें भी हैं।
लेकिन ये दोनों जो हैं वो इसकी स्टेप सिस्टर्स हैं, मतलब उसके बाप की दूसरी बेटियां। और ग्रे जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी और दोनों बेटियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और टैलेंटेड भी थी। हम देखते हैं कि वो मैजिक वैजिक भी इस्तेमाल करती थी, तो जो उनकी माँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो वो ग्रे को साइडलाइन करती थी और यहाँ पर इन दोनों के साथ अच्छी रहती थी। लेकिन जब ग्रे थोड़ी बड़ी हुई तो उसको अपनी गिमोर मिली, तो वो गिमोर में अपनी मैजिक का इस्तेमाल करना सीखना स्टार्ट किया, लेकिन उसका मैजिक जो होता वो कुछ भी काम नहीं कर पाता था। उसे 5-6 साल मिल गए थे, बस उसको एक ही चीज़ आई थी, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन। और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन की थी अपनी माँ के फॉर्म के अंदर, तो वो दोनों लड़कियां जो थी वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी और उसके ऊपर अटैक कर दिया था और बोला था कि तू आई तो मरेगी। इधर से हम देखते हैं वो जंगलों में चली जाती है, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे जिसकी वजह से गुंडों ने इनको बोला, ओ भाई ये लड़की तो पकड़ी गई, अब आएगा ना मजा इसके बाप से पैसे लेने में। लेकिन हम देखते हैं उस गुंडे के ऊपर तभी अचानक से रिफ्लेक्शन मैजिक होने लगता है, जो कि गोशी ने किया होता है और जो कि मरी ने बोला होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर ग्रे और गोशे मिले थे, तभी वो उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करती है। तभी गोशे कह रहा था कि मैंने तेरे लिए नहीं अपनी बहन के लिए किया, और कहीं अच्छी जगह चली जा जाके, अगर तू घर से भी भाग गया तो। फिर उसके बाद कैप्टन यामी ने इसको पसंद कर लिया था और सब लोग जो थे वो इसके आसपास रहते थे, और ये अजीब सा बंदा बन के जो कि ये बना रहता था वो बन के रहता था, और ये गोशे के आसपास ही घूमता रहता था, इसलिए ये गोशे के साथ ज़्यादा रहता था। फिर इसकी मदद भी काफ़ी ज़्यादा करता था गोशे की शर्म वगैरह खत्म करने के लिए और ताकत में फाइटिंग करने के लिए भी। तो यहाँ पर हम देखते करंट टाइम के अंदर ग्रे जो होता है वो पूरी ताकत लगा देता है और हम देखने मिलता है कि वो मैनिपुलेट कर देता है रियलिटी को और उसके घाव को भर देता है, उस पत्थर को चकनाचूर करके गायब कर देता है। डेंटे जो होता है इस चीज को देखते कह रहा होता है एक और आर्केड लेवल, वेनेसा भी आर्केड लेवल और ये भी आर्केड लेवल, तो कहता कि तुम दोनों मेरी औरत बनोगी। और जैसे ही वो मानने वाला होता है तभी हम देखते हैं डार्क स्लैश मैजिक होता है और यहाँ पर कैप्टन यामी आ चुके होते हैं। सीन देखने मिलता है कि फिनल जो होता है वो कैप्टन यामी को यहाँ पर लेकर आ चुके होता है और कैप्टन यामी आसमान में उड़ रहे थे क्योंकि मामा जोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आस्था पड़ा होता है, गोशे भी पड़ा होता है और डांटे जो होता है वो कह रहा था कि यामी नीचे आ मेरे भाई, तो कहता है बकवास मत कर। तो भी हम देखने मिलता है ग्रेविटी मैनिपुलेशन से वो नीचे लाता है, लेकिन यामी जो होता है वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं एक चीज इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर। और वो हम देखने मिलता है कि वो आसपास के डायमेंशन को ब्रेक करके ब्लैक होल बना देता है, जिससे कि जो उसका ग्रेविटी मैनिपुलेशन है वो उसके ऊपर इस्तेमाल ना हो सके। फिर वो हम देखते हैं वो पत्थर फेंक के मारना स्टार्ट कर देता है यामी के ऊपर। तो यामी जो होता है उन्हें काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यामी मैं तेरे से ही तो मिलना चाहता था, और दोनों के दोनों तलवार बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर दोनों तलवार से लड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि यामी के सामने तलवार से लड़ना इम्पॉसिबल है ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स के अंदर। यामी सबसे अच्छा तलवारबाज है इसके अंदर। हम देखने मिलता है कि यामी उसको पुश बैक कर रहा होता है और वो बंदा भी भाई मारने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा था तेरा डार्क मैजिक तो काफी ज्यादा मजेदार है, मैं तेरे को साथ में रखूंगा। तो कहता है भाई मुझे स्टॉक करता रहता है क्या? तो कहता है कि मैं जानता हूँ तेरे बारे में हर एक चीज। तब ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। हम देखते हैं यामी कह रहा था कि तेरा गेम ओवर हुआ। यामी ने उस बंदे को बीच में से चीर दिया होता है और वो खून की उल्टियां मार चुका होता है। सीन बदलता हम देखने मिलता है कि हार्ट के नंबर चारों तरफ आग लग चुकी होती है और जो क्वीन होती है वो चारों तरफ आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि क्वीन जो होती है वो सारे पैनल खोल के देख रही होती है सब लोगों की फाइट, और यहाँ पर नोएले वगैरह और मिमोसा उसके साथ ही होती है। पता चलता है कि जितने भी स्पिरिट गार्डियन थे सब हार चुके बुरी तरीके से, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। यहाँ पर हम देखते हैं करंट टाइम में जिसके अंदर एक खतरनाक सा बंदा होता है, इनका नाम लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइड कैरेक्टर्स है, और वो मारने वाला था एक स्पिरिट गार्डियन को और एक बच्ची को। तभी यहाँ पर लक की एंट्री आती है और लक आते ही वहाँ पर अपने स्पेल खोलना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है तू तो इस किंगडम का भी नहीं है और ना ही इस जगह का है, तो लोगों को क्यों बचा रहा है, मरना चाहता है क्या? लेकिन लक जो होता है उसको तो फाइट करने से मतलब है और कुछ नहीं। लेकिन हम देखने मिलता है कि लक के जो अटैक्स है वो कुछ भी असर नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो सामने वाला बंदा वो गैंडे की चर्बी लेके बैठा हुआ, उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कहीं से लगते ही नहीं, मतलब वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि लक की पावर कुछ नहीं होती, और वो एक घूसे में लक की भाई बत्ती को हो देता है। लक कह रहा होता है इतना ज्यादा ताकतवर? तो कहता है कि हाँ मेरी डीमन मेम ने मुझे दिया है, मैं इसलिए इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। तो लक कह रहा था अगर ऐसी बात है तो मैं भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, और वो एक्साइटेड हो जाता है और लक एक्साइटेड मतलब गेम हुआ। इधर से हम लोगों को मिलता है कि लक ने गाजा से बात की थी, जिसके अंदर गाजा जो होता है वो भी लाइट मैनिपुलेशन है और ये भी इलेक्ट्रिक करता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। लेकिन गाजा ने बोला था तू अपना स्टाइल देख कुछ, तो कहता है ठीक है। करंट टाइम में वापस आते हैं हम लोगों को मिलता है लक जो होता है वो स्पीड में इधर उधर ट्रैवल करना स्टार्ट देता है। वो बंदा कह रहा था मैं कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन देखने मिलता है कि एक घूसा मारता है जिसकी वजह से उसकी छाती में चोट तो लगती है, तो वो अपने अंदर से वॉल्केनोस निकाल लेता है और वहां से की शूट करना स्टार्ट कर देता है। और लक को ओपनिंग नहीं मिल रही होती, तो वो कह रहा था कि अब तू नहीं कर पाएगा कुछ लड़के, और वो डार्क मोड में चला चुका होता है अपने। लेकिन लक देखने मिलता है कि बहुत ही सारे यहाँ पर एरेज बना लेता है, और एरे का मतलब होता है जो वो मैजिक सर्कल्स होते हैं उनको बनाते अपनी स्पीड को इतना ज्यादा तेज बना देता है कि वो बंदा उसके बंदे की बॉडी के आर पार हो जाता है। और इस डेविल बंदे का दी एंड यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आस्था जो होता है कुछ अजीब सी जगह पर होता है, जिसके अंदर उसके अंदर का डीमन जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरे से साज घाट काले लड़के। इधर से हम देखते हैं कि आस्था जो होता है वो धीरे धीरे करके कॉन्शियस में आ रहा होता है और वो कह रहा था कि अरे गोशी की मुझे महसूस हो रही है, इसका मतलब गोशी जिंदा है। तो भी हम देखने मिलता है डांटे जो होता है बीच में से कट चुका होता है, वो भी काटा होता है हमारे यामी ने। डांटे जो होता है इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा था तेरा डार्क मैजिक तो काफी ज्यादा कमाल का है, तेरे डार्क मैजिक को देख के तो मजा ही आएगा। और वो बंदा भाई रीजनरेट कर लेता बहुत ही जल्दी, सब लोग देखते ही रह जाते हैं। और वो कह रहा होता है कि यामी ताकत ही सब कुछ है,
जब मैं छोटा था, जब मैं ताकतवर हुआ, फिर उसके बाद मैं स्पिरिट किंगडम का फाइटर बना, उसके बाद मैं किंग बना, मैं सब लोगों को मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, और तू भी उसी जैसा है। तो यामी कह रहा है बकवास मत कर फालतू के, मुझे ले रहा है। तब भी वो कह रहा था कि अब तेरी पावर के साथ हम लोग उस ट्री ऑफ कॉलीपैथ को खोल सकते हैं। तो कहता क्या मतलब है तेरा? अरे एक वर्ल्ड ट्री और एक डार्क मैजिक दोनों मिलके की बनते हैं, तुझे पता नहीं है इस चीज के बारे में। तो यामी कहते क्या मतलब है तेरा? हम देखने मिलता है कि वो डीमंस को खोलने की बात कर रहा होता और डीमंस को इस दुनिया में लाने की बात कर रहा होता और कह रहा होता कि 90% लोग इस कॉन्टिनेंट से खत्म हो जाएंगे। यामी तैयार हो जाता है उसे खत्म करने के लिए। इधर से चबी तेजी से जा रही होती है और देखने मिलता पूरे जंगल में आग लगी होती है। और वहां पर लगाई होता है एक लेडी ने, जो कि डार्क डिसाइपल है। उसके सामने वही पेड़ वाला बंदा होता है जो कि जीत नहीं पाता, बिल्कुल बुरी तरीके से पिट पिटा के हार चुका होता है। वो लड़की काफी ज्यादा कॉन्शियस है। तभी उसके सामने यहाँ पर चबी आती है और वो कह रही होती है कि यहाँ के लोगों ने मुझे खाना दिया, पानी दिया, साथ में रहा, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखने मिलता है कि वो एक बड़ी सी शिप बना देती है और यहाँ पर हमले करने स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो लड़की जो होती है वो कह रही होती है अबे इतनी मोटी सी तू मेरे से जीत पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, गंदी औरत। और हम देखने मिलता है कि अपने बालों से पकड़ के वो मारती है और उसके बालों के अंदर है जो डेविल पावर है। अब वो अपने बालों का काफी ध्यान भी रखती है और न्यूट्रिशंस भी ले रही है, मतलब कि बोलो तो स्टेरॉइड्स ले रही है, वो बॉडी बिल्डर है ना। और अपने बालों का इस्तेमाल करके यहाँ से चबी की जो पूरी की पूरी शिप होती है उसे भी खत्म कर देती है और चबी को भी कैप्चर कर लेती है। लेकिन तभी उसको चीड़ कर बाहर की तरफ निकलती है और कहते हैं फैट हमेशा अच्छा होता है। और भाई वो काफी ज्यादा स्लिम हो चुके होते हैं। वो कहते हैं भाई इतने स्लिम कैसे? तभी हम देखते हैं चबी जो होती है अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुकी होती है। अब यहाँ पर रेल नहीं है क्योंकि रियल और चार यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ पर बताया जाता है चबी के फॉर्म की वजह से। और फिर वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी लड़की। लेकिन चबी जो होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चार्ज अप हो चुकी होती है, क्योंकि उसे खाने से मजाक नहीं करना भाई, किसी भी चीज़ से मजाक कर लो। और वो बंदा जो होता है, जो वुल्फ होता है, वो उस बंदे को प्लेट में रखता है और उसके बाल को ही खा जाता है नूडल समझ के। और तभी चबी आती है और चबी एक घूसे में उसकी बत्तियां बुझा देती है और सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे हैं चबी आज की दावत तो मेरी तरफ से। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लियो का ट्रेनर होता है फायर वाला, वो भी बुरी तरीके से हार चुका होता है और लियो यहाँ पर पहुंच चुका होता है। हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो आंख का इस्तेमाल कर रहा होता है और बहुत दूर से बैठा हुआ है। और ये बंदा जो है वो काफी देखने में स्मार्ट भी लग रहा है और चालाक भी लग रहा है। इसकी हजारों बॉल्स हैं यहाँ पर और ये चारों तरफ से मानव को और बंदे को देख सकता है और अंदर से छुप के यहाँ पर बुलेट शूट कर सकता है, जिसको लियो नहीं देख सकता। और लियो भाई देखने मिलता है काफी सारे अटैक्स को यहाँ पे झेल रहा होता है और याद कर रहा होता है कि उसके ट्रेनर ने उसे क्या बोला था कि तू कितना ज्यादा ताकतवर है और तेरा इंडोरेंस काफी ज्यादा है। लेकिन तभी लियो जो होता है उसी तरफ अटैक करता है जहां से अटैक हुआ था। वो बंदा जो होता है वो नीचे की तरफ झुक के जॉट कर लेता है। हाँ फिर हम देखते हैं चारों तरफ से उसके अपने अटैकर होते हैं, जिसकी वजह से वो लियो जो होता है कंफ्यूज हो जाता है कि वो बंदा है कहाँ। लेकिन ये बंदा है एक ही तरफ, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है बार बार क्योंकि उसकी की जो होती है वो चारों तरफ फैल रही होती है, उसका माना भी इधर उधर हो रहा था। तो लियो जो होता है वो एक डायरेक्ट हिट नहीं कर पा रहा होता और वो भी कह रहा था कि तू मुझे नहीं छुपाएगा लड़की। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि इतने सारे अटैक्स जो होता है लियो बैक टू बैक ले रहा होता है, तो भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा एरे बना देता है यहाँ पर। और वो कह रहा था कि अब आएगा ना मजा, तू मेरे एरे के अंदर ही आ चुका है। वो 1 किलोमीटर लंबा एरे बनाकर भाई बंदे को जला के रैक कर देता है, नीचे से वोल्केनो ही निकाल देता है और उस बंदे को इतने खतरनाक स्किन बन दे देता है कि क्या ही बोलूं। वो कह रहा होता कि मैं पहली बार जख्मी हुआ हूँ किसी बैटल के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं लियो यहाँ पर आता और फिर उसके ऊपर खतरनाक फायर अटैक कर देता है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं गाजा जो होता है वो जीत चुका होता है और जो वो पत्थर वाली लड़की है वो हार चुके होते हैं। यहाँ पर केवल गाजा ही एक स्पिरिट गार्डियन है जो जीता है। इधर से हम लोगों को मिलता है कि नॉलेज होती है इस चीज को देखकर काफी ज्यादा होपलेस हो रही होती है और खुश भी हो रही है कि सब लोग हार चुके, जीत चुके हैं। तभी हम लोगों को नहीं मिलता है कि वहां पर किसी की एंट्री होती है और एक और डार्क डिसाइपल यहाँ पर आ चुका है जिसके पास जीप है। तभी उसके ऊपर बीम शूट होती है और वो होती है मिमोशा की, और मिमोशा ने जला के उसे राख कर दिया होता है और नोएले ये देख रही होती है। तभी अंदर से आवाज आती है बहुत अच्छा लड़की हो, बहुत अच्छा किया तुमने, तो कैसी है मेरी क्वीन, सरप्राइज। और यही भैया एपिसोड भी मतलब शुरू होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि स्पिरिट किंगडम में जो डेविल डिसाइपल्स हैं वो कह रहे होते हैं कि आजकल शांति काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे एक चीज सुनने में आई है कि हमारे यहाँ पर कोई स्पाई आया हुआ है। तो कहते हैं कि हाँ आया तो है, उसे जल्दी पकड़ना होगा। तो कहते हैं ठीक है। इधर से सीन बदलता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ट्री ऑफ कॉलीहॉथ को पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है कि तो स्पाई है ना। तभी हम देखते हैं वो बंदा अटैक करता है वाटर मैजिक का, लेकिन वो बंदा शैडोज में गायब हो जाता है और नीचे से जाकर उस बंदे को ही शैडो में गायब कर देता है और फिर गायब करने के बाद खुद बाहर आ जाता है और पता चलता है ये ब्लैक बुल का बंदा है। फिर देखने के लिए मिलता है करंट टाइम, जिसमें वैनिका जो होती है वो पहुंच चुकी होती है नोएले वगैरह के सामने और यहाँ पर बताया जाता है कि यही है वैनिका जिसने नोएले की माँ को मारा होता है। तो वो कह रहे होते कि मैं तो जानती भी नहीं तुम लोगों को। तो नोएले कह रहे होते कि तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो कहता है पहले इससे लड़ ले। तभी हम देखने मिलता है कि जो जीप वाला बंदा होता है वो दोबारा खड़ा हो चुका है और वो रीजनरेट हो चुका है पूरी तरीके से। तभी यहाँ पर वैनिका जो होती है वो बता रही होती है कि मैंने डार्क डिसेबल पावर दी है, ये अनलिमिटेड टाइम रीजनरेट हो सकते हैं, मर के वापस जिंदा हो सकते हैं, तो इनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, सीधा मुझे मारोगे तो काम होगा। हम देखने मिलता है कि जितने भी स्पिरिट गार्डियंस और हमारे लोगों ने हराया होता है, सारे के सारे जो बंदे होते हैं सब धीरे धीरे करके रीजनरेट हो चुके होते हैं और हमारे जितने भी लोग होते हैं लक, लियो, चाबी, गाजे, ये सब थक चुके होते हैं। सीन आता है फिर से क्वीन की तरफ जिसके अंदर वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो अपने क्वीन मोड में चले जाते हैं। इधर से हम देखते हैं कि मिमोसा और नोएले जो होती है वो भी निकल चुके होते हैं अपने आर्मरी में
और अटैक करने के लिए। हम देखने मिलता है कि वो सामने वाली जो है वो ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकती है। तो जीप वाला बंदा जो होता है वो मिमोसा को यहाँ पर दबोच लेता है, लेकिन मिमोसा भी जो होती है अपने बाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे बाइंड कर लेती है, जिससे कि वो ना हिल सकती है ना ही वो हिल सकता है। इधर से अब नोइले जो होती है वो फाइट कर रही होती है वेनिका से, और वेनिका वहाँ पर अपना ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रही होती है। यहाँ पर क्वीन और नोइले एक साथ और वेनिका अकेली है। और जो इन लोगों ने प्लान बनाया था आज से पहले, उस चीज को लेके वो तैयार कर रहे होते हैं प्लान को, और वो कह रहे होते हैं कि अब उसका इस्तेमाल करना होगा हमें। तो वेनिका कह रहे होते हैं कि क्वीन के साथ 1-on-1 बैटल करने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन ये लड़की जो है बीच में आ रही है तो इसको मार डालती हूँ मैं। तभी हम देखते हैं वेनिका जो होती है वो अचानक से सीरियस हो जाती है और अपने पावर को बढ़ा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन जो होती है अपने ख्यालों में जाती है और उसके पास लाइब्रेरी है, विजडम है, मतलब जितनी भी क्वींस आज तक बनी हुई हैं। तो उसको पता चल जाता है कि इन लोगों का प्लान है ट्री ऑफ ओलिहोथ को खोलने का, जिससे कि जितने भी डीमंस हैं सब इस दुनिया में आ जाएं और इस कॉन्टिनेंट में 90% लोगों को खत्म कर डालें। और बहुत ही खतरनाक है इनका प्लान। तो इधर से क्वीन के भी टांगे कांप चुकी होती है, इधर से फिर नोइले को बताया जाता है कि हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इधर से वेनिका जो होती है वो सीरियस पे सीरियस हो रही होती है और उसकी पावर बढ़ रही होती है। तभी वो कह रही थी अगर ऐसी बात है तो डार्क टोर्नेडो, और डार्क टोर्नेडो इस्तेमाल कर देती है। हम लोगों को देने मिलता है कि उडिन जो होती है वो एक बहुत बड़ा पानी का बोबल बना देती है, जिसके अंदर जो नोइले होती है वो घुस चुकी होती है और कहते हैं कि अब मुझे वो इस्तेमाल करना होगा स्पीड बढ़ाने के लिए। हम देखते मिलता है कि यहाँ पर नोइले को ट्रेन करवाया जा रहा होता है पानी के बहाव के अंदर, जिसके अंदर नोइले जो होती है एक नया स्पेल खोलती है जिसके अंदर वो बन सकती है अब ममेड। तो उसका आर्मेड ममेड बन चुका है अब, और वो सीधा अटैक कर देते हैं वेनेका ऊपर। और हम देखने मिलता है कि वेनेका को खून निकलना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफी एक्साइटेड होती है। वो कह रही थी तू काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, क्योंकि मेरे पास है डेविल पावर 50%। और 50% पावर करते ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नोइले की फटके 64 हो चुकी है और नोइले में बजाना स्टार्ट कर दिया और नोइले इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भाई नोइले अभी भी हाथ में नहीं आ पा रही होती, क्योंकि नोइले काफी ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत खरोचे उसे लग रही होती है। दूसरी तरफ मिमोसा जो होती है वो उस बंदे को छोड़ ही नहीं रही होती और कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आखिर तक भी। इधर से नोइले की ट्रेनिंग करवाई होती है इन सारे लोगों ने, मतलब नेरो वगैरह, और सारे लोगों ने मिलकर अटैक कर करके कि नोइले जितनी ज्यादा ताकतवर होगी उतना अच्छा होगा और नोइले ही उसको हराएगी, बाकी सारे लोग तो ध्यान भटकाएंगे। और इधर से क्वीन भी कह रहे होते कि उस कर्ज की वजह से मैं ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं फाइट कर पा रही हूँ जब लास्ट टाइम मुझे ये मिला था, और बस मैं बच गई थी किसी भी तरीके से। लेकिन आज मैं सच बोलूं मुझे उससे फाइट करने में काफी ज्यादा डर लग रहा है। और वो रोने लगती है और वो कह रही होती कि एक क्वीन को किसी के सामने ऐसे नहीं रोना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि किसी के सामने, दोस्तों के सामने नहीं, दोस्तों के सामने चलता है ये सब। अब वो उसको हम्बल करना स्टार्ट कर देते हैं। करंट टाइम में हम देखते हैं मिमोसा जो होती है वो कह रही होती है कि नोइले तुझे करना होगा। इधर से दोनों के दोनों वेनिका और दोनों तो बढ़ रहे होते हैं और ब्लड मैनिपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, और नोइले भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और कह रही होती है कि आखिरी मौका हमारे पास वही है, हाँ वही इस्तेमाल करेगी अपना आखिरी मूव। तुम्हें याद होगा जब तुम लोग यहाँ पर आए थे तो मैंने 4 लोगों को यहाँ पर बुलाया था, मिमोसा, नोइले और नैरो। और नैरो भाई बहुत ही तेजी से पानी में ट्रेवल करती हुई आती है और यहाँ पर आते ही वेनिका के ऊपर सीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर देती है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना, और अगले एपिसोड में ये एनीमे खत्म हो जाएगा और फिर सीजन 2 हम इसका चलाएंगे। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।